केमिस्ट्री क्लास। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 11th यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकंड। ये पार्ट देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट ज़रूर देख लेना, जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यौगिक, इसका मैंने आपको द्रव्य का पहले वाली वीडियो में पार्ट करवाया था। एक शुद्ध पदार्थ जिसका तत्व हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका ही सेकंड पार्ट है यौगिक। यौगिक क्या होता है? जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु संयोजित होते हैं तब यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। तत्व में हमने बात किया था, उनमें सिर्फ क्या होता है? परमाणु। और अगर परमाणु जुड़ते भी हैं तो वो एक जैसे परमाणुओं के साथ ही जुड़ते हैं। यौगिक क्या होता है? यौगिक भिन्न परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। हमें पता है कि परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है जल का अणु H2O। इसमें क्या होता है? देखिए, दो भिन्न प्रकार के परमाणु होंगे इसमें। जैसे एक तो है ऑक्सीजन, बाकी के जो और परमाणु है वो है हाइड्रोजन। दूसरा इसका एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु। जैसे इसमें एक परमाणु तो है कार्बन, दूसरा इसमें परमाणु है ऑक्सीजन के ही दो परमाणु हैं, तो ये मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है द्रव्य के गुणधर्म और उनका मापन। इसमें देखिए इसका जो गुणधर्म है, उनके जो मापन है वो दो तरह से किए जा सकते हैं, भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। सबसे पहले है भौतिक। भौतिक पदार्थ देखो क्या होते हैं? वे पदार्थ है जिन्हें पहचान या संगठन को बिना परिवर्तित किए देखा जा सकता है। इसके उदाहरण है रंग, गंध, गलनांक। गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। क्वथनांक, घनत्व आदि। क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक का मतलब होता है गलाना, क्वथनांक का मतलब होता है उबालना। दूसरा इसका जो पार्ट है वो है रासायनिक गुणधर्म। ये क्या होता है? इन्हें मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना आवश्यक है। जैसे इसमें कोई ना कोई चेंज होगा जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये रासायनिक गुणधर्म है। जैसे अम्लता, क्षारीयता, दाह्यता आदि। अम्लता का मतलब होगा वो एसिडिक टेस्ट देगा, क्षारता का मतलब होगा वो क्षारता का टेस्ट देगा, यानी हमें उससे उसकी बेसिसिटी पता चलेगी। दाह्यता का मतलब होता है उसे जलाने पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द्रव्य के अनेक गुणधर्म जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि, ये मात्रात्मक प्रकृति के होते हैं। यानी इनका हम अगर हमें इनके बारे में बताना हो तो उसके लिए हम अलग से एक पद्धति का यूज़ करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति। इसमें देखो क्या होता है, एसआई की फुल फॉर्म क्या होगी? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या होती है? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जिसे अगर हमें छोटे रूप में कहना हो तो क्या कहते हैं? एसआई। ये क्या होता है? देखो, इसमें इस पद्धति में जो 7 प्रकार के हमने मात्रक लिए हैं उन सभी के बारे में हमें इसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे अगर हम द्रव्यमान और भार के बारे में बात करें तो देखिए, किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान और भार हो तो वो अलग अलग होता है, ये दोनों एक नहीं है। ये बात आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अलग होता है और उसका भार अलग होता है। जैसे अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो वो क्या होगा? उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा, जबकि किसी वस्तु का भार क्या होता है? उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्व बल है। द्रव्यमान स्थिर होता है परंतु भार अलग अलग होता है। अब ये देखिए, मैंने 7 तरह की यहाँ भौतिक राशियाँ लिखी हुई हैं, जिनके हमें राशि प्रतीक, एसआई मात्रक और एसआई प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आसानी आपको याद करनी है। इसमें क्या है? देखो, सबसे पहले लंबाई। लंबाई की अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लेंथ, लेंथ से लिया गया है एल। सबसे पहले मैं आपको राशि प्रतीक बता देती हूँ इनके। द्रव्यमान, द्रव्यमान का है एम। एम का मतलब होता है मास। तीसरा है समय, समय का मतलब टाइम। फोर्थ है विद्युत धारा। विद्युत धारा का हमने आई से लिया हुआ है। नेक्स्ट है उष्मागतिक यानी थर्मोडायनामिक टी। ज्योति तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये आई न्यू से लिया हुआ है। पदार्थ की मात्रा है एन, जिनका एसआई मात्रा क्या है? देखो, लंबाई का होता है मीटर, आगे इसका लिखा हुआ है एसआई प्रतीक। द्रव्यमान मास, मास का होता है एसआई प्रतीक किलोग्राम। समय का होता है सेकंड। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। उष्मागति का होता है केल्विन। ज्योति तीव्रता का कंडेला। और पदार्थ की मात्रा का होता है मोल।
इनके एसआई प्रतीक भी लिखे हुए हैं। आपको इम्पोर्टेंट क्या है, इनके एसआई प्रतीक याद करने हैं। इसके बाद देखो क्या है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो अत्यधिक क्रियाशील होता था स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्रियाशील का मतलब भी क्या है, ये जरूर किसी ना किसी और अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करेगा और स्वतंत्र अवस्था में, यानी ये कभी भी आपको सिंगल यानी एकल नहीं मिलेगा। जैसे एच, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे एच परमाणु है तो वो एकल रूप में न मिलके हमें कैसे मिलेगा, H2 रूप में, यानी परमाणु एकल रूप में नहीं होकर अणु में मिलेंगे हमें। नेक्स्ट है अणु की, अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, जो क्रियाशील न हो वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अणु। जैसे अगर हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु की बात करें तो उनमें क्या होगा, H2N2 और O2। मात्रक पद्धति में आगे अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल का अगर हम सूत्र की बात करें तो वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका हम मात्रक की बात करें तो मीटर होता है, लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो इससे हमें जो फॉर्मूला यानी इसकी एसआई जो यूनिट मिलेगी हमें वो क्या होगी, मीटर स्क्वायर। दूसरा है आयतन। आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिनका मात्रक क्या होता है, मीटर ही होगा इनका। और इनकी अगर हम एसआई मात्रक की बात करें तो वो क्या होगा, मीटर क्यूब। बल की इकाई, बल को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, यानी फोर्स। एफ बराबर क्या होता है, ये एम और ए। एम का मतलब होगा मास, ए होता है त्वरण। इसकी अगर हम बात करें तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, के जी इंटू एम पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा, ऐसा ही मात्रक होगा बल की इकाई का। बल का मात्रक होता है न्यूटन। अगर हम बात करें दाब की तो दाब क्या होता है, बल और क्षेत्रफल का अगर हम आपस में अनुपात देखें तो वो क्या होता है, दाब, जिसकी इकाई क्या होगी, केजी पर मोल पर सेकंड स्क्वायर। आवर्ती, आवर्ती क्या होता है, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, यानी कंपन प्रति सेकंड ही इसकी इकाई हो जाएगी। वेग, वेग की इकाई क्या होगी, मीटर पर सेकंड। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।